हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो बैकलॉग है उसको आप किस तरीके से कवर कर सकते हो। अगर आप कहीं से भी कोचिंग ले रखी है कोई भी प्लेटफॉर्म से, चाहे फिर वो आपका अकेडमी हो, पीडब्ल्यू हो या फिर एलन आकाश हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, तो यार देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि हमारा जो बैकलॉग है, आपका अगर बैकलॉग है तो आप उसको कैसे कवर करोगे। और 90% बच्चे होते हैं जिनका बैकलॉग होता है। अभी मेरे पास ना कल भी मैसेज आया था एक बच्चे का, उन्होंने बोला था कि मेरी जो बेसिकली क्लासेस हैं, अगर मैं एक चैप्टर के लिए क्लासेस देखूं तो उसके लिए 16 to 17 रिकॉर्डेड लेक्चर हैं और एक लेक्चर हमारा 1 से 1.5 घंटे का है। ठीक है, कोई 1 घंटे का है, कोई 1.5 घंटे का है। तो यार इस तरीके से देखोगे ना तो तुम्हारा एक लेक्चर का सिर्फ वीडियो लेक्चर करने में ही तुम्हें 16 आवर लग जाएंगे। ठीक है, कोई चैप्टर छोटा होता है तो हो सकता है कि 10 लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, हो सकता है 5 में हो जाए, 6 में हो जाए, और कोई बड़ा है तो उसमें 20 लेक्चर भी लग जाते हैं। तो यहाँ पे हम एवरेज चलते हैं लेकर के कि एक चैप्टर में आपको 16 घंटे लगेंगे अगर आप अभी वीडियो देखने के लिए बैठोगे। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे ये 16 घंटे देने से ऐसा नहीं है कि चैप्टर ख़त्म हो गया, आपको नोट्स भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाओगे, काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि नोट्स बनाने में हम बिलीव नहीं करते, तो नोट्स मैं नहीं बनाती। नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो फिर आप अपना आगे का रिविज़न कैसे करोगे। नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आपने एक चैप्टर को 150-200 पेजेस में लिख कर भर दिया। नोट्स का मतलब है कि आपका जो ये लेक्चर था, आपने देखा, इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लगी वो आपने उसमें मेंशन कर लेनी है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है ज़्यादा। ठीक है, नोट्स होते हैं बेसिकली 1 या 2 पेजेस में, ताकि जब रिवीजन का लास्ट वीक रहे, मतलब पेपर का, तब आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ। लेकिन आपने वीडियो लेक्चर भी अटेंड कर लिया, आपने नोट्स भी कर लिए, लेकिन फिर भी आपका चैप्टर अधूरा है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक चैप्टर को मिनिमम 100 क्वेश्चन आपको देने होंगे, प्लस पीवाईक्यू भी आपके उसमें एडिशनल होने चाहिए। 100 क्वेश्चन अलग से और 100 आपके अराउंड 100 बन जाते हैं पीवाईक्यू। अगर आप 2006 से लगाओगे तो हर एक चैप्टर में, तो पीवाईक्यू भी आपको करने हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, प्लस आपको पीवाईक्यू भी करने हैं। तो यार अगर पूरा ऐसे करके तुम देखोगे, फिर भी आपको इसकी 3 से 4 टाइम रिवीजन भी करनी है, तभी आप ऑब्वियसली नीट में थोड़ा सा compete कर पाओगे। तो ऐसे अगर देखोगे तो एक चैप्टर में तुम्हारे 3 से 4 दिन लग जाएंगे, और चैप्टर हैं आपके अराउंड 100। 100 चैप्टरों के लिए आप बेसिकली इतने घंटे कहाँ से लाओगे। अब उनका ये भी डाउट था कि भाई क्या मैं ऐसा करूं, या तो इन लेक्चर्स को मैं अटेंड करूंगी तो मेरे पास टाइम बचेगा नहीं रिवीजन का। तो ये तो फ्लॉप है, ये तो अभी हो ही नहीं सकता। अगर आपका बैकलॉग में थोड़ा बहुत काम है तो कर सकते हो 1-2 चैप्टर का, लेकिन मान लो तुमने 30-40 चैप्टर नहीं कर रखे तो ये चीज़ कर ही नहीं पाओगे तुम। ठीक है, अब बात करते हैं वन शॉट की। क्या मैं वन शॉट कर लूँ? देखो यार, वन शॉट की अगर मैं बात करूँ तो वन शॉट में तुम्हारे 3 से 4 घंटे का एक लेक्चर होता है, एक चैप्टर होता है। मेरे हिसाब से तुम्हें वन शॉट करने चाहिए। ठीक है, वन शॉट में तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि प्रॉपर उस चैप्टर की थीम क्या है। ठीक है, थीम का आइडिया लग जाएगा। प्लस तुम्हें क्या करना है यार, देखो, तुम किसी भी कोचिंग से बिलोंग करते हो, कोई भी कोचिंग तुमने ले रखी है, मैटर नहीं करता। मैं पर्सनली अभी तुम्हें क्या सजेस्ट करूँगी, तुम लोगों को क्या करना चाहिए। आपने अगर मान लो आपका बैकलॉग है ना, तो 100% तुम लोगों ने, कोचिंग वालों ने जो तुम्हें मटेरियल प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक दिए होंगे वो प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, मुझे पता है। तो नहीं किए, बिल्कुल जीरो लेवल पे हो, या फिर थोड़ा सा कर रखा है 10-20%, तो क्या करो, अभी क्या करो, हर एक चैप्टर का वन शॉट कर लो। ठीक है, हर एक चैप्टर का वन शॉट कर लो, ये तो करना ही है। ओके, दूसरा क्या करो, दूसरा तुम ये कर लो कि मान लो तुम्हें ना ऑनलाइन गूगल पे तुम सर्च करोगे, एलन का मॉड्यूल मिल जाएगा तीनों सब्जेक्ट के लिए, पीसीबी के लिए। उनको डाउनलोड कर लो और उसमें से जो भी एग्जाम्पल है ना, पर चैप्टर एग्जाम्पल होते हैं उसमें सोल्ड, तो वो एग्जाम्पल कर लो। एक्सरसाइज फर्स्ट कर लो। एक्सरसाइज फर्स्ट में आराम से 100 से 150 क्वेश्चन होते हैं, उनको अच्छे से करो। और एक्सरसाइज 2 होती है, उसमें बेसिकली उनके पीवाईक्यू होते हैं। पीवाईक्यू तुम खुद से भी कर सकते हो, कोई बुक होगी तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर की तो वो तुम वहाँ से कर लेना। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें वहाँ से कर लो। अब तुम बोलोगे कि यार दे, हमें तो ये मतलब मॉड्यूल पहली बार पढ़ रहे हैं, काफ़ी बच्चे होंगे ऐसे
हम अपनी प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे? मान लो हमने क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो हम कहाँ से देखेंगे? तो यार उसके लिए तुम ना डाउट नट यूज कर लो, ठीक है? डाउट नट यूज करो। डाउट नट पे तुमने मान लो तुमने एक कर लिया क्वेश्चन, दो कर लिया, तीन कर लिया, चौथा आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसमें तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको उसको थ्योरेटिकल वाले को भी देखो, ठीक है? सारे क्वेश्चन तुम्हें कॉन्सेप्ट के थ्रू करने हैं। इस तरीके से तुम ना 100 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे, पीवाईक्यू भी लगा लोगे, और वन शॉट के थ्रू आपका थोड़ा सा नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे उस चैप्टर से रिगार्डिंग, ठीक है? और या फिर यार देखो मेरे और मानो ना तो वन शॉट भी रहने दो, अभी तुम बस ये करो, अगर तुम इन्हीं को 4-5 बार रिवाइज कर गए ना तो तुम्हारे 550-600 नंबर तो आराम से आ जाएंगे, ठीक है? अभी यार तुम अपना दिमाग चला के वन शॉट करोगे, वन शॉट से तुम्हारे, अगर तुम वन शॉट करोगे ना और तुम ये रिवाइज नहीं करोगे 5-6 बार, तो तुम्हारे 300 नंबर भी नहीं आएंगे, ठीक है? तो प्लीज़ देखो, अभी अपने आप को बूस्टअप रखो हर किसी कीमत पे। कोचिंग में यार पता है सब, मतलब कोचिंग में तुम्हारा बैकलॉग होता क्यों है? होता इस वजह से है कि मान लो वहाँ पे तुम्हारी कोचिंग है 8 से 2 बजे तक तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तुमने अटेंड की नहीं की कोई मतलब नहीं होता उनको। उनको क्या है, 8 से 2 तुमने उन्होंने क्लास करवानी होती है, वो करा देते हैं और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर तुम उनको सिंसियरली फॉलो करते तो डेफिनेटली तुम्हारी बहुत अच्छी तैयारी अभी तुम्हें मिलती। लेकिन यार पता है उस 2 बजे के बाद तुम्हें क्या करना है, ये तो तुमने देखो अटेंड करी ना करी वो तो भगवान जाने, तुम क्लास में सो रहे हो वो भी भगवान जाने। मान लो अब पेरेंट्स की डर की वजह से फ़ोन लेकर के बैठ गए, लैपटॉप लेके बैठ गए क्लास अटेंड करने, बट उसमें तुम ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो वो नहीं मैटर करता है ना तुम्हारे लिए। अब तुम्हारा बैकलॉग हो गया। अब यार देखो तुम्हारे पास अगर 2 से लेकर के जो हमारे पास बाकी का टाइम होता है उसमें तुम्हें क्या करना है, वो तुम्हें गाइड करने वाला कोई नहीं होता। एक होता है ना कि अगर तुमसे होता है ना, जैसे हम ट्यूशन जाते थे 12th क्लास तक, काफ़ी बच्चे गए होंगे, ओके सब जाते हैं, मतलब सब नहीं जाते बट कुछ बच्चे जाते हैं। ट्यूशन में हमारा क्या होता है, ट्यूशन में एक हमारा होता है ना कि हमें जो भी काम देना होता है टीचर दे देती है, और ट्यूशन में हम जा करके वो ट्यूशन वाले टीचर सुनती है सारा काम, ठीक है? तो उसमें क्या एक प्रेशर बनता है कि हमें वो काम करना ही करना है। उसमें हमें ये नहीं होगा कि भाई आज मैं ये छोड़ देती हूँ, ठीक है? वो ऐसा नहीं होता है, और वो प्रेशर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि यार उसी के थ्रू तुम काम कर पाओगे, तुम अपने आप को बूस्टअप कर पाओगे, ठीक है? ये चीज़ मैंने तुम्हें बता दी, तुम खुद फॉलो कर पाओ तो और अच्छी बात है। इसमें ऐड और क्या कर लो तुम, इसमें ऐड कर लो तुम एलन की टेस्ट सीरीज़। एलन की टेस्ट सीरीज़ तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें 2022 की टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ से तुम एक्सेस कर सकते हो, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अब यार एक और छोटी सी मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, मैं आपका अप्रैल मंथ में पूरा सिलेबस करवा दूंगी नीट के लिए। आप अप्रैल अप्रैल दे दोगे ना मुझे, आप लोगों के 500 प्लस मार्क्स आ जाएंगे हर एक मॉक टेस्ट में। अगर आप अभी 250, 300, 400 कहीं पे भी ट्राई कर रहे हो, ठीक है, या फिर इतने भी नहीं आ रहे हैं तो भी। यार अप्रैल में मैं करूंगी क्या, मैं आपके ओरल टेस्ट करूंगी। ओरल टेस्ट के रिगार्डिंग मैंने पहले भी बताया था कि ओरल टेस्ट हम करेंगे। तो ओरल टेस्ट में होगा क्या कि मैं आपके जो एलन के माइनर टेस्ट होते हैं कि पर्टिकुलर एक टेस्ट में बस इतना सा ही सिलेबस आएगा, उसको हम 2 से 3 दिन में कर लेंगे। अब ये नहीं कि मैं आपका लेक्चर के थ्रू उसको प्रैक्टिस कराऊंगी, लेक्चर आप लोगों के पास में है, लेकिन ये वाले लेक्चर आपको नहीं करने हैं। आपको उन चैप्टर को ये इनसे करना है, इनके थ्रू। अगर इनके थ्रू करोगे ना तो वो जल्दी भी हो जाएगा और एफिशिएंटली होगा। आपको पूरे दिन में मान लो मैंने आज आपको दे दिया लिविंग वर्ल्ड आपको करना है, मॉल कॉन्सेप्ट करना है, और फिजिक्स में मान लो आपको आज काइनेमेटिक्स करना है, तो ये तीनों चैप्टर के आप पूरा अच्छे से क्या करोगे, ये वाले क्वेश्चन सोल्व करोगे जो मैंने यहाँ पे बताए हैं। और फिर आपको क्या करना है, मैं आपका शाम को या फिर रात को, हमारी टाइमिंग होगी 10 से 11 बजे की, उसमें मैं आपसे यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करूँगी ताकि आपको भी थोड़ा ये हो कि हमसे कोई पूछने वाला है कि भाई इस चैप्टर में तूने आज किया क्या है पूरे दिन, ठीक है? तो बेसिकली रोज़ ओरल टेस्ट होगा, पर्टिकुलर चैप्टर का होगा, तो तुम्हें थोड़ा सा अच्छे से भी वो चैप्टर क्लियर होगा और तुम्हें बेटर भी फील होगा। प्रीवियस मैंने ओरल टेस्ट के रिगार्डिंग डिटेल में वीडियो बना रखी है, वहाँ से चेकआउट कर लेना, ठीक है? और टेस्ट जो होगा फिर जैसे मान लो तो 2-3 दिन में हम सिलेबस पूरा कर रहे हैं, मैं आपका पूरा करवा रही हूँ इन टारगेट की हेल्प से, फिर आपको मैं एक टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे, जो कि आपको प्रिंट आउट निकलवा करके खुद प्रैक्टिस करना है। देखना है कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। यार ये चीज़ 100% तुम फॉलो कर लोगे ना तो डेफिनेटली तुम्हारा कितना भी बैकलॉग हो, तुम्हारी कितनी भी टेंशन हो, सोल्व हो जाएगी। बस 1 महीना मेरे साथ कंटिन्यू करके देखो, अगर ना होना तो तुम सच में छोड़ सकते हो। अभी भी कौन सा तुम्हारा हो रहा है, ठीक है? नहीं मतलब कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगी ना, मतलब सारा नहीं होगा बट 80%, 50% कितना तो होगा, थोड़ा सा तो ग्रो करोगे तुम। अब अकेले तुम कुछ करोगे ना तो उसमें क्या है, तुम 10 दिन कुछ करोगे, 10 दिन कुछ करोगे, 10 दिन कुछ करोगे, ठीक है? तो यार ठीक है, बस यही चीज़ मुझे यहाँ पे बतानी थी कि आप लोग बैकलॉग क्या कर सकते हो। यार क्लासेस अपनी वाली ये मत करना, ये चीज़ आप लोग फॉलो कर सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, डॉट नोट से
आप उसको देख सकते हो, अच्छी सी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। ओके, बाकी कोई भी डाउट है, ओरल टेस्ट आप लोग अपनी सिबलिंग की हेल्प से भी कर सकते हो। और कोई भी डाउट है कि यार ओरल टेस्ट हम ये कैसे कर सकते हैं, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। बाकी यार देखो, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे एमएनएस दे रहे हो, चाहे एम्स नर्सिंग दे रहे हो, या फिर आप कोई भी अदर एग्ज़ाम दे रहे हो, पहला टारगेट अपना नीट ही रखना, गवर्नमेंट एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज। ओके, बस यार इतना ही इस वीडियो में। बैकलॉग के रिगार्डिंग काफ़ी बच्चों के डाउट थे, तो मैंने डिस्कस कर दिया है कि आप लोगों को अभी करना क्या चाहिए। ये जो चीज़ है ना, पूरे सिलेबस की एक बार अप्रैल में मैं आपकी करवा दूंगी। और अगर एक बार खुद से कर लोगे ना मेरे साथ, पूरा अप्रैल में तुमने फोकस के साथ कर लिया, डेडिकेशन के साथ कर लिया, तो मई में तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस होगा कि अब की बार मेरे 650 प्लस आ जाएंगे। पर वो है कि आपको पूरा एक मंथ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा मेरे साथ भी। अब ऐसा ना हो कि मैं आपको कॉल करूं और आप रिसीव ही ना करो, है ना, वो चीज़ गलत हो जाएगी फिर। तो यार ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। कोई और डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। एंड वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो यार डेफिनेटली इस चीज़ को ना फॉलो करना और वीडियो को लाइक करना, और जितने भी नीट एस्पिरेंट है उनको शेयर भी कर देना। ओके, ऑल द बेस्ट।